नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र पे भी बाजार पे दबाव रहा और निफ्टी आज 26,200 के लेवल के नीचे चला गया। अब दिक्कत ये हो रही है कि दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स में एकाएक गिरावट शुरू हुई है। मिसाल के तौर पे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर फोकस में आया। ब्लूमबर्ग ने खबर डाल दी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी की तरफ 2 टैंकर्स कूच कर रहे हैं जिनमें रशियन ऑयल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसका खंडन कर दिया और ये खंडन बाजार शुरू होने से पहले ही आ गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा मोटे मोटे सौदे रिलायंस इंडस्ट्रीज में होते हुए और आज ये जो शेयर है ये 4.5% से 5% टूट गया। अब आप सोच सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक दिन में 5% टूट जाए तो निफ्टी का क्या हाल हो, लेकिन फिर भी संभल गए क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का सहारा था। आज आईसीआईसीआई बैंक ने संभालने का काम किया है। अच्छा, फिर दूसरा बिजनेस अपडेट्स आते चले जा रहे हैं। उसमें Q3 बिजनेस अपडेट ट्रेंड का आया और वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ट्रेंड का स्टॉक आज 8.5% टूट गया। एचडीएफसी बैंक का एडीआर एक सत्र पहले 6.5% टूटा था तो हड़कंप मचा हुआ था, भैया ये क्या हो गया। एचडीएफसी बैंक में लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में दबाव है और आज के सत्र में तो गिरा ही, लेकिन इस हफ्ते लगभग 4% नीचे है एचडीएफसी बैंक। आईटीसी का शेयर टूट चुका है, आज के सत्र में 2% के करीब टूटा, लेकिन हफ्ते के इस जनवरी में अब तक देखोगे तो आईटीसी का शेयर एक महीने में, अभी तक महीना तो अभी खैर शुरू ही हुआ है, जनवरी में अब तक लगभग 15% नीचे आ चुका है। इस तरीके की और इस क्वांटम की बिकवाली लार्ज कैप निफ्टी की कंपनियों में देखने को मिल रही है जिसकी किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और ऊपर से अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स रिकॉर्ड स्तरों पर है। हमारी मार्केट को टेंशन ज्यादा सता रही है। जब से वेनेजुएला का इशू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि मार्केट पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, हैवी वेट कंपनियां जो बिखर गई हैं। आज के सत्र में ओपन तो ठीक हो गए थे 26,189 के लेवल पे, 26,273 तक भी चले गए थे, लेकिन ये लेवल्स 26,300 के लेवल्स बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। और आज तो निफ्टी वीकली एक्सपायरी का प्रेशर अलग से था, 26,124 का लो लगा दिया, क्लोजिंग आई है 26,178 के लेवल के, 71 अंक क्लोज टू क्लोज निफ्टी नीचे आ गया। और निफ्टी बैंक ये पॉजिटिव इसलिए हो गया क्योंकि एचडीएफसी बैंक की गिरावट को नेगेट कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी तेजी आई। निफ्टी बैंक 74 अंक ऊपर चढ़कर 60,118 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 376 अंक गिरकर 85,063 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 29 शेयर चढ़ गए, 21 गिरे हैं, लेकिन उसके बावजूद लाल निशान की क्लोजिंग इसलिए क्योंकि आप सोचो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 4.5% नीचे बंद हुआ है। बहुत कुछ बिगड़ सकता था, डैमेज इंडेक्स में नहीं हुआ। एडवांस में अगर आप एनएससी पे देखोगे तो चढ़ने वालों की संख्या 1,238 है, गिरने वालों की संख्या 1,889 है और ब्रॉडर मार्केट्स में भी थोड़ी थकावट ज्यादा महसूस हो रही थी। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर आया अपोलो हॉस्पिटल, ये शुरू में ही चढ़ गया था, दिन के दौरान रिटर्न आए 3.5% के। फिर आईसीआईसीआई बैंक जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, ये कमाल कर रहा है पिछले कुछ दिनों से और आज भी करीब 3.25% ऊपर था। टाटा कंज्यूमर, एचडीएफसी लाइफ, बजाज ऑटो जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स 2% से 3.25% ऊपर बंद हुए हैं। निफ्टी लूजर्स में आज के दिन का एक्सीडेंट है ट्रेंड, किसी भी लिहाज से बहुत ही भारी भरकम बिकवाली थी, 8.5% नीचे, वो भी Q3 बिजनेस अपडेट्स के बाद। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज आज लगभग 4.25% 4.5% के आसपास नीचे आया। कोटक बैंक 2.25% नीचे। इंडिगो, आईटीसी जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली करीब करीब 2% की। एफएनओ गेनर्स में आईईएक्स सबसे ऊपर आया और ये जाते जाते दोपहर के सेशन में एकाएक तेज हो गया। स्टॉक आज लगभग 12% चढ़ गया और यहां पर आज एक सुनवाई थी एप्टिल में, इनका जो मार्केट कपलिंग केस है उसके ऊपर, और ऐसा लग रहा है कि आईईएक्स को रिलीफ मिल सकता है। बाजार में ऐसी अटकलें शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं कि एप्टिल का क्या फैसला होता है और कि अगर ये कंपनी के लिए पॉजिटिव हो गया, अगर मार्केट कपलिंग लागू नहीं हुई तो आईईएक्स का स्टॉक अभी यहां पर भी आकर्षक लेवल्स पे, ये तो मुद्दा ही मार्केट कपलिंग का है स्टॉक को लेकर। तो बाजार को कुछ ऐसी सी भनक लगी कि स्टॉक एकदम से ऊपर आ गया। आज आईईएक्स का स्टॉक 12% ऊपर बंद हुआ। फिर नेशनल एल्यूमिनियम, ये तो है ही बाहुबली स्टॉक, पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा और आज भी 5% ऊपर आया। आज फार्मा कंपनियों के स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हुई है जिसमें डिविस लैब्स और ल्यूपिन शामिल हैं, 4% 4.5% ऊपर और हेवल्स 3.5% ऊपर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां भी इस हफ्ते अच्छा चढ़ रही हैं। फिर एफएनओ लूजर्स में ट्रेंड, आपको बार बार ये नाम सुनाई देगा आज। फिर केन्स भी आज टूट गया 5.6%। रिलायंस इंडस्ट्रीज, कमेंस और स्विगी ये एफएनओ के टॉप लूजर्स रहे। मिड कैप गेनर्स में आईईएक्स गजब कर रहा था ये स्टॉक। फिर साउथ इंडियन बैंक 6% ऊपर, गोल्डियम इंटरनेशनल 6.5% चढ़ गया। एथर इंडस्ट्रीज, क्रिसिल, नावा जैसे जो स्टॉक्स हैं वो 5% से 5.5% ऊपर थे। रेन इंडस्ट्रीज, डिविस लैब्स, केआईओसीएल जैसे स्टॉक्स में 4% से 4.5% की तेजी आई। थंगा माइल ज्वेलरी भी लगभग 4% चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में वी मार्ट 6% नीचे क्रैश, वाटेक वबाग 6.5% नीचे, सुप्रीम पेट्रो 5.5% टूट गया, जीएम ब्रूरीज पोस्ट रिजल्ट 5.5% नीचे, केन, सीएसबी बैंक
गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इन कंपनियों के स्टॉक्स टूटे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे पसंदीदा रहा फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस, जिसमें डिविस लैब 4.5% ऊपर, इप्का लैब 4% ऊपर। ल्यूपिन, फोर्टिस, अपोलो हॉस्पिटल, इन स्टॉक्स में 3.5% का जंप आया। ऑरबिंदो फार्मा, मैनकाइंड, ग्लेनमार्क, सूची बहुत लंबी है, फार्मा कंपनियों पे पॉजिटिव बेट लग गए। आईटी कंपनियों में टीसीएस ने आज बाजार को सपोर्ट किया, फिर कोफोर्ज, विप्रो, एम्फोसिस, परसिस्टेंट जैसी कंपनियों के स्टॉक्स चढ़ गए। एफएमसीजी में डिफेंसिव बाइंग हो गई, जिसमें टाटा कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस, एचयूएल ब्रिटानिया, रैडिको, इन कंपनियों के स्टॉक्स दौड़े। सबसे तेज चला है टाटा कंज्यूमर, 3.25% ऊपर। मेटल कंपनियां वैसे ही आउटशाइन कर रही है मार्केट को। नेशनल एल्यूमिनियम 5.25% ऊपर था, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, हिंडाल्को जैसी कंपनियों के स्टॉक्स चढ़े, लेकिन गिरे भी आज। स्टील अथॉरिटी और वेल्सपन कॉर्प 2% से 3% नीचे आ गए। प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक तेज था, करीब 3.25%। फिर इंडसइंड बैंक, यहां पर भी पोस्ट बिजनेस अपडेट्स, इस स्टॉक में भी खरीदारी आई, लेकिन गिरने वालों में फेडरल बैंक 2.5% नीचे, कोटक बैंक 2.25% नीचे, और एचडीएफसी बैंक खासतौर से फोकस में है क्योंकि लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में गोता लगा गया नेगेटिव साइड पे। ऑयल एंड गैस प्ले में रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार पर दबाव डाल रहा था, 4.25% की गिरावट आई। फिर एमजीएल 4% टूट गया, एचपीसीएल, गेल, बीपीसीएल सब टूट गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, जिसमें शोभा, ब्रिगेड, ओबरॉय, लोधा, अनंतराज, ये सब स्टॉक्स की क्लोजिंग लाल निशान की है। तो बिखर गया था मार्केट, लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए, अब प्रॉब्लम कि आज वेनेजुएला का जो मार्केट है वो 17% ऊपर है। कराकास स्टॉक एक्सचेंज 17% का जंप, और अगर इस स्टॉक एक्सचेंज के, वेनेजुएला के मार्केट के आप 4 सत्रों के रिटर्न देखो तो करीब करीब 62% के हैं। तो जहां पर तनाव की स्थिति पैदा हुई थी उसका स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है। और अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जोन्स जो है वो रिकॉर्ड स्तरों पर था पिछले सत्र में। हमारे मार्केट में आफत आ रखी है, हमने अपने ऊपर सारा जिम्मा ले लिया और हमारे मार्केट सरेंडर हो रहे। अब दिक्कत ये कि जो इंस्टीट्यूशन वाले जो सबसे बेस्ट स्टॉक्स होते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, वहां पर गेम हो गया, वो है ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की चपेट में। और दिक्कत यहां पर आ गई कि अगर इंस्टीट्यूशनल जहां पर होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है वो ही सरेंडर कर रहे हैं, तो फिर मिड कैप से आप कितनी उम्मीद कर सकते हो, बाजार से कितनी उम्मीद कर सकते हो? प्रॉब्लम ये आ रही है कि अचानक से कई शेयर्स में एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी जैसे स्टॉक्स में आपने देखा कि क्या हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आज ही, एचडीएफसी बैंक पिछले 2 दिनों में, और आईटीसी जनवरी जब से स्टार्ट हुआ तब से आफत आ रखी है। तो ये प्रॉब्लम है मार्केट की लार्ज कैप स्टॉक्स। अगर आईसीआईसीआई बैंक नहीं संभालता तो बाजार में और भी गिरावट देखने को मिल सकती थी। तो डिफेंसिव हो गया मार्केट। ये भी समझ में आया कि एफएमसीजी और फार्मा शेयर्स में कुछ खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। और आज निफ्टी जिन लेवल्स पे बंद हुआ है वो बहुत ही अहम सपोर्ट जोन के आसपास आके बंद हुआ है। अब 7 जनवरी को भारत में FY26 जीडीपी एस्टिमेट, पहला अनुमान जो वो जारी हो जाएगा, इस पे नजर रहेगी। और साथ ही साथ यूएस में सर्विसेज पीएमआई, रोजगार आंकड़े जो आएंगे उस पे नजर रहेगी। लेकिन जो भी होगा ये तो फिर कल होगा बाजार बंद होने के बाद। हमको अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स जो आइडेंटिफाई करके रखे हमने, उसमें 26,120 जहां पर लगभग आज आप टकरा गए थे, उसके बाद फिर है 26,050। हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि 26,100 के लेवल के नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का इसमें मूड माहौल है, जिस तरीके से लार्ज कैप सरेंडर कर रहे हैं, तो क्या पता। तो ये 2 लेवल्स तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 26,255 और 26,320। अभी उतनी ताकत नहीं है कि आप धड़-धड़ करके एकदम से बहुत तेज गति से ऊपर चले जाओ, क्योंकि अभी तक लार्ज कैप का सपोर्ट था। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में जो हुआ, चाहे वो ट्रंप की कूटनीति की वजह से हुआ हो, वेनेजुएला का अटैक, उसके बाद उनके प्रेसिडेंट को किडनैप करना, उनके घर से उठा लेना, और उसके बाद फिर एकदम से ग्लोबल बाजारों में हाहाकार मच जाना, स्पेशली कमोडिटी मार्केट पे, सोने चांदी की कीमतों में उछाल, कच्चा तेल अभी तक नहीं चला है, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। लेकिन इक्विटी मार्केट पे, इंडियन मार्केट में एकदम से स्टॉक्स का सरेंडर होना, ये चीजें नॉर्मल नहीं है। और अभी देखते हैं कि बाजार क्या बजट से पहले प्री बजट मूव और दिखा सकता है कि नहीं। लेकिन जो हम मेजर जो ट्रिगर पकड़ के चल रहे हैं मार्केट के लिए, वो है Q3 रिजल्ट्स, जिसमें जिन भी कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे बाजार उस पर बेट लगाने की कोशिश करेगा, जिनके नतीजे रहेंगे खराब उनको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए Q3 रिजल्ट सीजन ही रहने वाला है।